So hello everyone, welcome you all to Yourpedia. So as you all know me, I am your mentor Jigyasa. So today we are going to start our syllabus of Hindi. Okay? तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदी का दैट इज वर्ण एंड वर्णमाला. सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय वर्ण. वर्ण होता क्या है? ठीक है, आप सबने सुना होगा वर्ण माना क से ख, क ख ग घ, राइट. बट वर्णमाला बेसिकली होता क्या है और वर्ण क्या होता है? वर्ण आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वर्णमाला की, उसे बोला जाता है. ठीक है, तो जो मानव द्वारा प्रकट की गई समर्थ व अर्थपूर्ण ध्वनि को भाषा की संज्ञा दी जाती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम जो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया आपका वर्ण हो गया, ठीक है, उसको हाफ करके लिखा जाता है. जब वो किसी के साथ कनेक्ट होकर कोई वर्ड बनाता है, ठीक है, तो उसे हम वर्णमाला का हिस्सा बोलते हैं. ठीक है, तो स्वर और व्यंजन मिलके क्या बनाएंगे आपका, कोई एक पर्टिकुलर लेटर बनाता है. ठीक है, तो बेसिकली वर्ण क्या होती है आपकी सबसे छोटी इकाई होती है. इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते बिकॉज देखो जब हम क के नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है, जब क के नीचे हम हलंत लगाएंगे तो वो हाफ क हो जाएगा. इसको पूरा क करने के लिए हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्वर लगाना पड़ेगा. ओके, सो आपको वर्ण समझ आ गए. अब हम वर्णमाला डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वर्णमाला किसे बोला जाता है? देखो जो वर्ण है आपके कंबाइन होके, ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे. ठीक है, तो किसी भाषा में ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. अगर वो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे वर्ण, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे. तो हिंदी में बेसिकली जो आपके 47 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 क्या होंगे, व्यंजन होंगे. ठीक है, अब अगर हम रिटन फॉर्म में देखेंगे तो 52 टाइप ऑफ क्या होंगे, वर्ण होंगे. ठीक है, इनका जो डिवाइडेशन होता है वो 3 पार्ट में हो गया. जैसे कि 13 स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए. संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2. ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो बेसिकली वर्ण के जो टाइप है, ठीक है, जो भेद है वर्ण के वो कितने हैं, 2 हैं. एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया. स्वर को हम क्या बोलेंगे, वाउल्स बोलेंगे. व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे. तो इनके भी आगे डिफरेंट टाइप है. ठीक है, तो स्वर क्या होता है, स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जिन्हें उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है. अ आ ई, इसके लिए हमें किसी और का सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, राइट. तो ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि व्यंजन क्या हो गए आपके, डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो जो स्वर है वो क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इन्हें मुख के विभिन्न भागों से की सहायता से क्या होगा, बोला जाएगा आपका. नेक्स्ट आपका क्या हो गया, देखो 3 टाइप के क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं. फर्स्ट इज ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. तो बेसिकली जो आपका ऋश्व स्वर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या है, कम आपकी एनर्जी लगती है बेसिकली. ठीक है, तो जिन स्वरों को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ऋश्व स्वर कहा जाता है. जैसे अ, ई, राइट, उ, ये 3 क्या है आपके ऋश्व स्वर है. अब दीर्घ स्वर क्या हो गए, ये प्लुत और ऋश्व के बीच में आते हैं. ठीक है, तो दीर्घ स्वर में क्या हो गया आपका कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी. जैसे कि हम अ बोल रहे हैं, अ ऋश्व स्वर है, राइट, तो इसमें हम बिल्कुल लाइक कम टाइम लग रहा है इसमें. अ जब हम आ बोलेंगे तो आ में क्या होगा, उसका डबल टाइम लगेगा, 2 गुना टाइम लगेगा, राइट. तो इसीलिए दीर्घ स्वर क्या होगा, जिन स्वरों को उच्चारण में ऋश्व स्वर से दुगना समय और अधिक समय लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं उसे. एग्जाम्पल है इसके जैसे कि आ, ई, उ, री, ल, ए ओ, औ. ठीक है, ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए. उसके बाद आते हैं आपके प्लुत स्वर. अब इसमें क्या होगा, जो ऋश्व स्वर से 3 गुना टाइम लगेगा इसमें. ठीक है, 3 गुना एनर्जी लगेगी. जैसे आपको पता है ओम, ओम आप सभी उच्चारण करते हो, राइट. तो ओम बेसिकली बना किन वर्ड से होता है, आपके 3 वर्ड से बना होता है. ठीक है, ओ, उ, म. तो बेसिकली जब हम इसे लिखते हैं तो हम ऐसे को लिखेंगे इसे चंद्र बिंदु के साथ, राइट. तो ओम, राइट, तो ये क्या हो गया, ओम. इसमें आपका 3 टाइम्स टाइम लगेगा. नेक्स्ट आपका क्या हो गया, व्यंजन.
तो बेसिकली व्यंजन क्या होता है, व्यंजन आर योर कॉन्सोनेंट वर्ड्स, राइट। तो जैसे कि क हो गया, क को व्यंजन को बेसिकली कोई भी वर्ड बनाने के लिए आपको स्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमने किया था, ये क्या हो गया आपका वर्ण हो गया, ठीक है, हाफ क। तो इसके साथ जब हमें क बनाना है तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क बनेगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, जैसे सपोज करो हमने की बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क प्लस बड़ी की मात्रा, ये ई स्वर है, ये व्यंजन है, तो ये क्या बन जाएगा, की। तो ऐसे ही आपके क्या जो मात्राएं भी लगती है और आपका पूरा का पूरा क्या बनता है, वो व्यंजन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जो व्यंजन है वो क्या, ऐसी ध्वनियां हैं जो आपके उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, ठीक है। हम इसको ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, किस पे, स्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो व्यंजन ध्वनियां मुख के विभिन्न अंगों की सहायता से बनाई जाती है। अगर आप देखोगे कि जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, क, ख, च, छ, तो हमारे मुंह के अंदर जो भी दांत का यूज होता है, जीभ का यूज होता है, गले, ये सारे आपके क्या होते हैं, यूज होता है। तो बेसिकली ये डिपेंड होता है। तो इसमें आपका क्या चाहिए होता है, एक तो स्वर की हेल्प चाहिए होती है, दूसरा जो आप जब वर्ड बोल रहे हैं द, तो द में आपकी जो टंग है वो दांतों के साथ भी लग रही है, म तो हमारे लिप्स के साथ, राइट। तो जो भी वर्ड बनता है वो हमारे सारे के सारे क्या है, विभिन्न अंगों की भी हेल्प चाहिए होती है उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारे व्यंजन है, तो बेसिकली वो 5 टाइप के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो 1 बाय 1 अब हम इन्हें करेंगे। तो अब हमने जैसे देखा कि 5 टाइप ऑफ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो क से म तक जितने भी वर्ण होते हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग में क्या है, क ख ग घ ण, च छ ज झ न, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न और प में प फ ब भ म। ये सारे के सारे क्या है आपके, स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो बेसिकली ये व्यंजन क्या होता है आपका, जो स्वर और व्यंजन के मध्य में, मतलब बीच में आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे य र ल व, ये क्या हो गए, मिडल में होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्म। जब भी हम ऊष्म व्यंजन आपका प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, हवा निकलती है, ठीक है। तो जब उच्चारण करते समय गर्म श्वास निकलती है तो उस वो क्या होते हैं, 4 टाइप के होंगे, उसको हम ऊष्म व्यंजन बोलेंगे, श, श, स, ह, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो बेसिकली इस व्यंजन को, ठीक है, आपके जब उच्चारण हम करते हैं, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो जीभ के ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरता है, जैसे ड, ठीक है। टंग क्या हो रही है आपके, ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। ड, ढ, पढ़ना, ड, ड आ रहा है उसमें, तो हमारी टंग क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दैट इज संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जैसे मैंने आपको बताया, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होते हैं। जैसे कि क्ष बनाना, क्ष से क्षत्रिय, तो इसमें क और श ये दोनों लगेंगे, ठीक है। ये दोनों व्यंजनों का प्रयोग होगा और इसीलिए इसमें क्या बनेगा आपका, क्ष बनेगा। त्र, तर, त्र, ठीक है। ज्ञ, ज और ज के बीच में, तो ये क्या बन गया, ज्ञ बन गया। श, र क्या बन गया, श्र, ठीक है। जैसे सपोज करो, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल कि आपके वर्ड्स बनते कैसे हैं। सो एज यू ऑल नो माई नेम, राइट, जिज्ञासा। अब देखो इसमें आपके सारे के सारे व्यंजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इसमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ज हाफ प्लस, अब कौन सी मात्रा है, ई, तो इसमें स्वर का यूज हो रहा है, राइट।
तो इसमें बेसिकली किसका यूज हो रहा है, स्वर का यूज हो रहा है, प्लस ई प्लस। तो ज्ञ बनाना है तो ज्ञ के लिए क्या होगा, ज प्लस ज, ठीक है। ये क्या बन गया, जिज्ञ प्लस, अब आपको पता है आ का भी यहाँ पे यूज हो रहा है, जिज्ञा, ठीक है। फिर इसमें और प्लस करेंगे, स प्लस आ, तो क्या बन गया ये वर्ड, जिज्ञासा, ठीक है। तो ऐसे ही इन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। और जो भी आपका वर्ड बनता है वो क्या बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है। तो बेसिकली अनुस्वार क्या हो गया, जिसके ऊपर क्या लगती है, बिंदी लगती है, मतलब न और म का साइन लगता है, ठीक है। जैसे हम डॉट लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि वह हंस रहा है, हंसना, तो उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे, मे के ऊपर बिंदी लगाएंगे, है के ऊपर बिंदी लगाते हैं, राइट। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं। तो बेसिकली अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जैसे क्या है यहाँ पे जंगल, तो उसमें न और म का साइन आ रहा है, जंगल, मंगल, तो न आ रहा है ना, जंग, न लास्ट में आ रहा है, ठीक है, जंगल, मंगल, हंस, ठीक है। ये सारे क्या है आपके अनुस्वार बोला जाता है इन्हें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग में क्या होगा, जैसे स्वह वो हम बोलते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं तो उसके लास्ट में स्वह, तो ठीक है, लास्ट में दो जब बिंदियां लगती है उसे हम क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका उच्चारण जब भी आपका होता है, ठीक है, वो स्वह लास्ट में आ रहा है, ठीक है, दुख, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कि ये क्या है, आपका विसर्ग है, ठीक है। अतः, दुख, ये सारे क्या हो गए आपके विसर्ग का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उच्चारण करते टाइम हमारे कौन कौन से अंगों का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं तो उससे हमारा क्या है, पूरा मुंह क्या होता है, पूरे मुंह के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं कुछ ना कुछ वर्ड बोलने में, राइट। तभी हम ध्वनियाँ प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कौन कौन से वर्ड्स निकलते हैं, अब हम उन्हें करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कंठ, कंठ मतलब गला। तो गले से आपकी कौन सी आवाज़ निकल रही है, अ, आ। व्यंजन कौन सा है आपका, क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। और ऊष्म कौन सा है, ह और अह, ठीक है। उसके बाद तालु, तालु आपका कौन सा पार्ट हुआ, ऊपर वाला पार्ट हुआ, राइट। जो टंग के अपोजिट हो पार्ट होता है उसको हम तालु बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वर है, ई, च, छ, ज, झ, ज, य, श, ठीक है। तो इसमें तालु का यूज होता है। नेक्स्ट हो गया मूर्धा, मूर्धे में क्या होगा, हम री, तो हमारा पूरा मुंह क्या होगा, ओपन अप होगा, ठीक है। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ठीक है। उसके बाद दंत, जिसमें दांत का यूज हो, ठीक है, जैसे लरी, त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है। तो दांतों के साथ आपकी जीभ टंग जो आपकी टंग है, ठीक है, वो टच हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपके दंत से हो गया। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ मतलब लिप्स, ठीक है। तो स्वर है ऊ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। उसके बाद आता है नासिका, नासिका मतलब नाक, जिसमें नाक का यूज हो रहा है, ठीक है। दैट इज अंग, ज, न, म, इसमें आपका नाक से आपकी क्या हो रही है, ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। तो कंठ तालु में क्या है, ए, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ और लिप्स का यूज हो रहा है, ओ, औ। दंतोष्ठ मतलब दांत और लिप्स का यूज हो रहा है, ठीक है, दैट इज व। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, जब भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या पार्टिसिपेट करते हैं आपका वर्ड बोलने में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि अंगों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ण का स्थान बता रहे हैं कि किस पार्ट से आपकी कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। दीज आर नॉट सो मच ट्रिकी, बट या दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट सो मच सिंपल, ठीक है। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
और आपने क्या करना है, ये सारा का सारा रिवाइज करना है, सो दैट जो भी चीज़ें हमने आज करी वो सारी आपके माइंड में क्लियर हो जाए और आपको नेक्स्ट जो लेक्चर के लिए भी वो हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।